तो आइए बच्चों, आज हम जानते हैं कि क्लास 7 के थर्ड समेटिव टेस्ट यानी थर्ड यूनिट टेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उनको जरा देखेंगे, जानेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है, तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं क्लास 7 में। जैसे खाली स्थान भरना है, उचित प्रश्नों के उत्तर देकर। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो अश्वयान बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। मिस्र की राजधानी कायरो, तो मिस्र की राजधानी का नाम भरना है। रूड़ की प्रधान नदी यानी मुख्य नदी, रूड़ क्षेत्र की मुख्य नदी कौन सी है? राइन। लंदन प्रवाह क्षेत्र की मुख्य बंदरगाह कौन सा है लंदन प्रवाह क्षेत्र का? हीथ्रो बंदरगाह। तो यहाँ हीथ्रो होगा। क्लोवर क्या है? क्लोवर एक प्रकार का घास है, तो यहाँ घास भराएगा। प्रायः खाली स्थान 1000, तो कितने हजार से भी ज्यादा छोटे बड़े पोल्डर समुद्र से छीनी गई भूमि को कहते हैं। तो कितने हैं पोल्डर भूमि नीदरलैंड में? तो प्राय 3000 से कुछ ज्यादा है यहाँ पे पोल्डर भूमि नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है, खाली स्थान रूड़ से पांचन का खनिज पदार्थ, मुख्य खनिज पदार्थ कौन सा है जो यहाँ के शिल्प यानी उद्योग का प्राण है? वो है कोयला। लंदन प्रवाह क्षेत्र की मुख्य नदी कौन सी है? तो लंदन में हम लोग पढ़े हैं प्रवाह क्षेत्र में टेम्स नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। तो कौन सा देश है मध्य रात्रि सूर्य का देश? वो है नॉर्वे। 11 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान जून को सबसे बड़ा दिन होता है, तो तारीख बतानी है कौन सा? 21 जून को सबसे बड़ा दिन हमारे उत्तरी गोलार्ध में होता है। 12 नंबर, भारत खाली स्थान महादेश में है, तो किस महादेश में है भारत? तो वो है एशिया महादेश में भारत है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अधिवर्ष यानी लीप ईयर, अधिवर्ष में कितने दिन का वर्ष होता है? यानी एक साल, उस साल अधिवर्ष वाले साल में कितने दिन का साल होता है? तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं 365 दिन का साल होता है, लेकिन जिस साल अधिवर्ष होता है 29 दिन का फरवरी होता है, उस दिन एक दिन बढ़ जाता है, यानी 366 दिन का साल होगा, यानी 366 दिन का साल होगा। नेक्स्ट है, किस जुलाई को अवसर की स्थिति होती है? कौन से जुलाई को अवसर होता है, यानी पृथ्वी सूर्य से काफी दूर होती है? वो है 4 जुलाई को अवसर की स्थिति हुई होती है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आता है। एक और प्रकार का प्रश्न आता है, वो है निम्नलिखित कथन सही या गलत है। सही और गलत का चिन्ह देकर बताना होता है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी होती है। तो सही और गलत पहचानना है, कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। 1 नंबर क्वेश्चन है, पठारी क्षेत्र में कृषि कम होती है, यानी खेती कम होती है पठारी क्षेत्र में। तो ये सही है, पठारी क्षेत्र में कृषि कम होती है और मैदानी क्षेत्र में कृषि ज्यादा होती है, उपजाऊ भूमि होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य जब मुख्य मध्याह्न रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी सीधी चमकती है, तो
दोपहर का 12 बजता है। सूर्य जब मुख्य मध्याह्न रेखा पर एकदम सीधा चमकता है तो ठीक 12 बजता है। सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की 2 गति होती है। तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी की दैनिक गति और वार्षिक गति होती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत यूरोप में स्थित है। तो ये सही है, आल्प्स पर्वत यूरोप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा, कालाहारी और नाभिक, ये तीनों मरुस्थल के नाम हैं। तो सहारा, कालाहारी और नाभिक झीलें हैं, तो गलत है। ये तीनों झील नहीं है, ये मरुस्थल है और अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम है, ये सही है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांगहो नदी, वांगहो नदी को नीली नदी कहते हैं, नीली नदी नहीं, पीली नदी कहते हैं, तो ये गलत है। 1 नंबर क्वेश्चन है, एशिया और अफ्रीका को लाल सागर और स्वेज नहर अलग करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये अफ्रीका और एशिया स्वेज नहर और लाल सागर द्वारा अलग होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, गंगा की शाखा नदी पद्मा और भागीरथी है। तो यहाँ देखते हैं गंगा की शाखा नदी पद्मा है, तो ये भी सही है। 10 नंबर क्वेश्चन, इटली का विशुवियस मोड़दार पर्वत है। नहीं, ये गलत है। इटली का विशुवियस ज्वालामुखी पर्वत है। तो इस तरीके से हम लोग पहचानेंगे क्वेश्चन को, जरा धैर्य के साथ देखेंगे, समझेंगे, फिर सही और गलत का निर्णय करेंगे। ठीक है।